हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त है फलों के राजा मैंगो यानी आम की एक खास दिक्कत के बारे में अपडेट करने का। कोरोना काल ने फलों के राजा आम को रंक बना दिया है। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली पश्चिमी यूपी के शामली जिले की सबसे बड़ी फल मंडी कांधला। आम की सजी टोकरियां गाड़ियों में लदकर बाजार में बिकने को तैयार है। और दूसरी तस्वीर किसान बल्लू की, जिसकी 3 पीढ़ियों ने आम की खेती और कारोबार किया, लेकिन इस बार कोरोना ने इनकी ऐसी कमर तोड़ी कि परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। साल के अंदर कभी इतनी बुरी हालत नहीं देखी। 15 साल से तो बिल्कुल भी इतनी बुरी हालत हो गई इस साल तो कि दवाइयाँ जो मिली है इस साल स्प्रे करने के लिए वो सब रिजेक्ट दवाइयाँ थी। 2-3 साल की पैसा हम लोगों से 5,000 रुपये लीटर का लिया गया। दवाई 5 रुपये लीटर की नहीं थी। उससे इस पे कालिश आ गई। आम को कोई खरीदना नहीं चाहता। ये जो लग जाती है ना, ये बीमारी है इसके अंदर। ना कोई गवर्नमेंट ने सहायता करी, ना कोई किसी की सहायता करने के लिए तैयार है। हम लोग तो भुखमरी के कगार पे हैं इस टाइम, और इससे ज्यादा और कर सकते हैं क्या जब हम अपना आम सड़क पे फेंक के चल देते हैं। इस साल तो ये कह लो कि जो हमने 1 करोड़ रुपया लगाया है उसमें हमारे 5 लाख भी वापस नहीं आएंगे। 10 सालों में आम की सबसे बुरी हालत। अचारी आम 2 रुपए से 5 रुपए किलो, दशहरी आम 8 से 12 रुपए किलो। एबीपी की टीम ने जब पूरे कांधला मंडी का जायजा लिया तो कई ऐसे किसान मिले जो अपनी लाचारी सुना रहे हैं। 10-12 साल से हम इस काम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये हमारे फड़े यहाँ पे लगभग तकरीबन 1800 क्रेट बेचते हैं। जितनी दुरुस्तता अब के आम की हुई है, कभी 20 साल में भी ऐसी नहीं हुई होगी। इनके बाग वाला बिल्कुल उजड़ चुका है, मरने के कगार पे है, खुदकुशी करने की स्थिति में आ चुका है। इसके लिए हम तो यही कहना चाहेंगे, लगा के लोकाट से आड़ू चले गए, लोकाट चली गई, अब आम का भी यही हाल हो रहा। ये स्थिति किसी एक किसान की नहीं, कांपते हाथों से पर्ची दिखाते इस व्यापारी को भी सुनिए, जो आम की गिरी कीमत दिखाकर सरकार से मदद की गुहार कर रहा है। ये मेरा नाम है, मैं माल खरीदता भी हूँ और लेके भी आता हूँ। जो 600-700 रुपए की करेट बिकती थी वो 280, 240, 250, 210, 150 और मात्र 90 रुपए में बिक रहे हैं, जिसका वेट होता है 25 से 26 किलो। अब इसमें मैं क्या करूँगा? मेरे तो बच्चे भी भूखे मरेंगे, घर तो बिकना तय है। गरीब आदमी, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं ये रेट दिखाते हुए। किस लिए? कि मैं विनती करता हूं सरकार तक मेरी ये आवाज जाए, कुछ हेल्प हो। सभी बाग वाले मेरे भाई हैं, किसी भी बिरादरी का है। गरीब तो गरीब ही होता है, गरीब को गरीब की मदद करनी चाहिए। थोक बाजार में आम 8 से 12, वहीं आम शहर के बाजार में 50 से 60 रुपए किलो। आम के किसान और व्यापारी की दुर्दशा के बारे में हमारे संवाददाता रक्षित सिंह मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मिले, समस्या पर उन्हें जानकारी दी। मेरी बात हुई मंडियों में, मैंने कहा समस्या क्या है? कहने लगे हिमाचल आम जाता था, पंजाब आम जाता था या जम्मू कश्मीर जाता था, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में या वहाँ से लोग लेने के लिए नहीं आ रहे। आम तो सब खा रहे हैं, लेकिन वही आम उसका भय दिखाकर लोगों से सस्ता आम खरीदा जा रहा है। सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी खरीद शुरू कर दे वहाँ, और साथ के साथ बीच में लगा दे कि जम्मू कश्मीर को आम की आवश्यकता वहाँ भेज जाए। न्यूनतम मूल्य तय कर सकते हैं सरकार को। देखिए, आप कहीं भी जाइए, अगर 60 रुपए किलो भोक्ता खा रहे हो, भोक्ता को सस्ता नहीं पड़ रहा, तो सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। और ये इस बार की समस्या नहीं है। देखिए, सब्जी और फलों के किसानों को समस्या रही है लॉकडाउन में, बाकी किसान को इतनी समस्या नहीं रही, चाहे गन्ने का हो, गेहूँ का हो। ये हमेशा हमें कोई ऐसे कानून कड़े लाने पड़ेंगे कि बिचौलियों को बाहर निकालें और किसान को उसका वाजिब हक मिले। जो किसान बीच में लटकता रहता है, वो समस्या किसान के साथ ना रहे। जाहिर सी बात है कि जो बिचौलियों की बात हमेशा से पूरी की पूरी सप्लाई चेन में बनी रही है, उसी का जिक्र खुद डॉक्टर संजीव बालियान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस समय पर इंटरवीन करने की जरूरत है कि जिससे आम के किसानों को उनका वाजिब दाम मिल सके। कैमरामैन अरविंद के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।